इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। धर्म का मर्म जानने के लिए आज आपके सामने दूसरा दिवस है जब हमें अपनी आत्मा में धर्म को और अधिक उत्पन्न करने के लिए, धर्म को और अधिक भीतर से धारण करने के लिए अपनी योग्यता का विस्तार करना है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब धारण किया जाता है तो उसके लिए योग्य भी बनना पड़ता है। योग्यता आए बिना हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, अपने आत्मा के अंदर परमात्म तत्व को प्रकट करने के लिए भी हमारी आत्मा में कुछ योग्यता होनी चाहिए। उसी योग्यता का विचार किया जा रहा है। कल आपको क्षमा के माध्यम से बताया था कि सबसे पहले हमें अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए क्षमा भाव धारण करना है। क्षमा भाव धारण करने से हमारी आत्मा में जो एक उबाल है, हमारी आत्मा में जो एक उद्वेग है, हमारी आत्मा में जो एक गर्मी है, वो थोड़ी शांत होती है। जैसे जमीन होती है और उस जमीन को यदि हमें योग्य बनाना है कि उस पर कुछ वपन किया जा सके, उसमें कोई बीज डाला जा सके, या वो जमीन ही कुछ, मिट्टी ही कुछ योग्य बन सके कि वही आगे चल कर के कोई अच्छा रूप धारण कर सके, तो उसके लिए उस मिट्टी का ठंडा होना जरूरी है। धूप से जो मिट्टी गर्म हुई है, उस मिट्टी के अंदर शीतलता आना जरूरी है। क्योंकि जब तक मिट्टी ठंडी नहीं होगी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कार्य आगे का किया नहीं जा सकेगा। उसकी योग्यता में बढ़ोतरी होने के लिए उस मिट्टी के अंदर कुछ और बनने के लिए उसे कठोरता को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो भी तब होगा जब वो पहले उस मिट्टी को हमने सही कर लिया हो, ठंडा कर लिया हो, मिट्टी को हमने साफ सुथरा कर लिया हो। और उसके बाद में जब हम उस मिट्टी को कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें उसको मृदु बनाना पड़ेगा, कोमल बनाना पड़ेगा। अगर मिट्टी में वो मृदुता नहीं आएगी, मिट्टी में वो कोमलता नहीं आएगी, तो उसमें कोई भी चीज़ का न तो वपन हो सकेगा, न तो कोई बीज डाला जा सकेगा, और ना ही वो मिट्टी कोई रूप धारण कर सकेगी। तो आज का दिन जो आपको कुछ और अधिक अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए है, वो योग्यता है कि हमारी आत्मा में जो मान कषाय बैठी है उसको ढीला करना, उसको हल्का करना, और जो मान है उसको कम करके अपने अंदर कोमलता लाना, मृदुता का भाव लाना। हमारी आत्मा भी एक भूमि है। उस भूमि पर हमने अनादिकाल से कसायों के माध्यम से अनेक तरह की दुख रूपी फसलों को बोया है। सुन रहे हैं ना? फिर से बोलो। आत्मा की भूमि पर हमने अपनी कसायों के माध्यम से
दुख रूपी फसलों को बोया है। अब हमें वो सब फसलें काटना है, सब दुख हमें दूर करना है, अपनी आत्मा की भूमि को साफ सुथरा अच्छा बनाना है और उसको मृदु बनाना है, ठंडा बनाना है। अनादिकाल से दुख के कारण से चार गतियों में भटकते भटकते वह बहुत तप्त हो गई है, उसको पहले शीतल बनाना, सहनशील बनाना। जब वह क्षमा धारण कर ली तो थोड़ी सहनशील हो गई। जब सहनशील होगी तभी उस पर हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अब जो हम कुछ करने जा रहे हैं वो तभी संभव है जब उसके अंदर उसको सहने की शक्ति होगी। मिट्टी के ऊपर जो कुछ भी फालतू की चीजें थीं, वेस्ट मटेरियल जो कुछ भी था, उसको हटाना। हटाने के बाद में मिट्टी के अंदर एक शक्ति पैदा करना और उसे तैयार करना कि अब जो कुछ भी होगा उसे सहन करना है, बीच में अब बोलना नहीं है। वो कैसे सहन कर पाएगी? तो उसके अंदर एक दूसरी क्वालिटी आनी चाहिए कि वो मृदु भाव में आए, कोमल हो जाए। कठोर होगी तो आप देखेंगे कि कठोर चीज पर किसी भी तरह का कोई भी कार्य संभव नहीं है। पाषाण के ऊपर किसी भी बीज का बोना संभव नहीं है। कठोर मिट्टी में भी कोई बीज नहीं बोया जा सकता। मिट्टी में तभी बीज बोना संभव है जब वो मिट्टी को हमने कोमल बनाया हो, उसमें हमने पानी मिलाया हो और पानी से उसको सिंचित करके हमने उसको कूटा भी हो, कई तरीके से उसको रगड़ा भी हो, उसके ऊपर कोई हल भी चला दिया हो तो भी वो मिट्टी उफ ना करे। सुन रहे हैं? ये क्या हो रहा है? हमारी आत्मा को और समर्थ बनाया जा रहा है। एक तो सामर्थ्य आई हमें कुछ सहने की। अब हमने संकल्प लिया है हम गुस्सा नहीं करेंगे। नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा? जब हम गुस्सा नहीं करेंगे तो अब हमें करना क्या? अब दूसरा स्टेप है कि अब हमें अपने आप को समर्पित कर देना है। किस लिए? कुछ होने के लिए, कुछ बनने के लिए। जब समर्पित करेंगे तो समर्पित करने के बाद में जिसके प्रति समर्पण हो जाता है फिर काम उसके थ्रू होगा, हमारे थ्रू कुछ नहीं होगा। अब वो जो करेगा वो होगा जिसको हमने समर्पण कर दिया है। और जब वो समर्पण करने के बाद में वो कुछ काम करेगा, वो जिस तरीके से मिट्टी के साथ बिहेव करेगा, उस समय पर वो मिट्टी कुछ भी चिल्लाएगी नहीं, रोएगी नहीं। हमने आपको इसलिए तो समर्पण नहीं किया था कि आप हमारा ये हाल कर दोगे। हमारे ऊपर हल चलाए जा रहे हैं, हमको कूटा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, रौंदा जा रहा है। अगर उस समय पर ये सब थिंकिंग आई तो मिट्टी कुछ ना बन पाएगी, ना मिट्टी में से कुछ बन पाएगा। समझ में आ रहा है? मिट्टी भी कुछ बन पाएगी, माने मिट्टी भी घड़ा बन पाएगी तो भी इसी कंडीशन के साथ बनेगी। और मिट्टी में से कुछ विपन्न होगा, मिट्टी में से कुछ बनेगा, कोई अच्छा पौधा बनेगा, कोई अच्छा वृक्ष बनेगा, बीज का विपन्न होगा तो वो भी इसी कंडीशन के साथ होगा कि पहले तो मिट्टी में योग्यता चाहिए। तो आज हमें सीखना है। कल हमने संकल्प लिया था कि हम क्रोध से रहित होंगे, सामर्थ्य अपने अंदर बढ़ाएंगे। आज हम सीखेंगे कि हम अपने अंदर मृदु भाव लाएंगे, समर्पण बढ़ाएंगे, अपने अंदर की जो अकड़ है उसको छोड़ेंगे। अकड़ समझते हैं ना? अकड़ कब आती है? जब हम बाहर की कोई चीज पकड़ लेते हैं तो हमारे अंदर अकड़ आ जाती है। सुन रहे हैं ना? कोई भी चीज जो हमने बाहर की पकड़ ली है और वो चीज हमारे पकड़ में आ ही जाती है। हम जैसे जैसे छोटे से बड़े होते हैं, हम न जाने कितनी चीजों को, कितने भावों को, कितने विचारों को अपने अंदर पकड़ते चले जाते हैं और हम जो थे वो नहीं रहते, हम अपने अहम को बढ़ाते चले जाते हैं। जो हमारा अहम है, मैं जो था
वो एक बाहर की तरफ बढ़ता चला जाता है, बाहर उसका एक्सपेंशन होता है। और यही हमको हमारे माता पिता सिखाते हैं, अपने अहम को बढ़ाओ। डायरेक्ट नहीं बोलते वो, लेकिन जब भी बच्चे को बचपन से बड़ा किया जाता है, उसके अंदर यही अहम को बढ़ाने की भावना भर दी जाती है। हर बच्चे को सिखाया जाता है, बेटा तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा। वो कहता है मुझे पता ही नहीं मैं क्या बनूंगा, जो बनूंगा बन जाऊंगा। नहीं नहीं, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे आईआईटी करना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे सीए बनना है। अब वो जबरदस्ती माता पिता उसके अंदर भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? उन्हें अपने अहम की पूर्ति करना है। मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर। उन्हें अपने अहम की पूर्ति करना है, तो वो उस बच्चे को सिखाते हैं, देखो बेटे इंजीनियर होते हैं उनकी ये रेपुटेशन होती है, डॉक्टर होते हैं उनकी ये रेपुटेशन होती है, जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, उनके पास में ऐसा होता है, ये पावर होती, वो पावर होती। ऐसा उस बच्चे के अंदर फीड किया जाता है बचपन से। तो वो क्या सोचता है, अब हमें भी यही बनना है, ऐसा ही करना है। तो वो भी अपने आप को तो भूल जाता है कि मैं क्या हूं, मैं बच्चा था, बड़ा हो गया, ये सब तो कुछ उसे ध्यान नहीं रहता। अब उसके दिमाग में फीडिंग शुरू हो जाती है 10th क्लास से ही। क्या बनना है? आईआईटी को अगर पास करना है तो उसकी पहले से ही तुम्हें कोचिंग लेना है, पहले से ही उसकी तैयारी शुरू करना है, और वो 10th क्लास से शुरू हो जाती है। पहले तो आफ्टर 12th होती थी, अब तो 10th से ही शुरू हो जाती है। और तो पहले नहीं हो जाती, 6 से ही हो जाती है। भगवान बचाए आपकी पढ़ाई से हमें। समझो आप, जिस बच्चे को अभी थोड़ा सा बढ़ना था, आगे फलना फूलना था, इस संसार को देख करके कुछ अपनी योग्यताओं को डेवलप करना था, उस बच्चे के ऊपर ये भार सबसे पहले पड़ने लग जाता है कि तुझे ये बनना है। और जब बच्चा इसी धुन में चलता है तो कुछ बन भी जाता है। कभी माता पिताओं के दबाव के कारण से, कभी अपनी पढ़ने की योग्यता के कारण से, माता पिताओं के द्वारा खर्च किए जाने वाले पैसे के कारण से, उसकी अपनी मेहनत के कारण से कभी कुछ बन भी जाता है, बन भी गया। अब जब वो बन गया तो बनने के बाद में उसका अहम उस चीज से इतना जुड़ गया, इतना जुड़ गया कि वो उसके अलावा अपने आप को कुछ सोच ही नहीं सकता है। अगर वो डॉक्टर बन गया है तो वो हमेशा डॉक्टर की फीलिंग में रहेगा, मैं डॉक्टर। समझ आ रहा है? अगर कहीं क्रिकेटर बन गया तो मैं क्रिकेटर। उसके अंदर हमेशा वही फीलिंग रहेगी। सपने में भी वो बल्ला घुमाएगा, सपने में भी वो फील्डिंग करेगा। अगर वो कहीं एक्टर बनने की फिराक में है तो वो हमेशा उसको एक्टिंग ही दिखेगी। आई एम एक्टर। आईएएस पास कराना है तो आई एम ए कलेक्टर। समझ आ रहा है? हर चीज के पीछे उसके अंदर इतनी एक डीप उसके अंदर थिंकिंग पैदा कर दी जाती है कि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहरी बैठ जाती है कि वो अपने आप को उससे हट करके और कुछ सोच ही नहीं पाता जिंदगी भर के लिए। आप देखें, जब भी कोई बन गया कुछ, तो बनने के बाद में वह उससे अलग हट करके अपने आप को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। कभी भी वो ये नहीं सोचेगा आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए कलेक्टर, आई एम नॉट ए टीचर। उसके अंदर ये भाव रहेगा ही। यहां तक कि अपने घर में आएगा तो भी वो यही भाव रखेगा कि घर में भी आकर के लोग हमें डॉक्टर ही समझें। पत्नी के सामने भी डॉक्टर रहेगा, बेटों के सामने भी डॉक्टर रहेगा। बात करेगा तो हमेशा उसी डॉक्टरी स्टाइल में करेगा। उसके अंदर वो चीज इस रूप में समा जाती है कि वो उसका अहम बन जाती है। अहम, अहम माने मैं क्या हूं, तो मैं अब इसके अलावा कुछ नहीं हूं।
उठते बैठते, घर में, दुकान पर, लोगों से मिलते हुए, हर जगह पर उसके अंदर एक ही थिंकिंग रहती है, मैं ये हूं, मैं ये हूं। और उसके मैं के अकॉर्डिंग अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो वो तुरंत उसका भीतर से एकदम से टेम्पर हाई हो जाता है, क्योंकि उसके मैं को चोट पहुंचती है। ये मैं क्या करता है? यही मैं हमारा इतना विस्तार कर देता है, आसपास की चीजों से हमें इतना जोड़ देता है कि हम अपने मैं को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई। ये हमारे अंदर कभी याद ही नहीं आता, और इसलिए हम कभी भी वो नहीं बन पाते जिसके बनने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला था। हम वो बन गए जिसको बनने के बिना भी हमारा जीवन चल सकता था, लेकिन हमारे अंदर वो चीज इतनी गहरी समा गई कि हम हमेशा उसी में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं और उसी में अपने अंदर सोचने की क्षमता रखते हैं, उस क्राइटेरिया से अपने आप को हटा नहीं पाते। ये आपको जो लगता है कि हम अपना बहुत कुछ कैरियर बना रहे हैं, हम अपनी बहुत कुछ लाइफ को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी आपका एक अहम है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया है जबरदस्ती। बचपन से नहीं था आपके अंदर। आपके लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने, अगर आपके घर में आपके माता पिता डॉक्टर हैं तो उन्होंने भर दिया आपके अंदर आपको डॉक्टर ही बनना है। अगर माता पिता बिजनेसमैन हैं और उन्हें लगता है कि हमारा बेटा बिजनेसमैन ना बने, सर्विसमैन बने, कोई अच्छा कलेक्टर बने, तो उन्होंने भर दिया है आपके अंदर, क्योंकि उनकी जो अहम की पूर्ति थी वो खुद नहीं कर पाए, वो आपसे करा रहे हैं। तुम बन जाओ, मैं नहीं कर पाया तो तुम कर लो, मैंने इसीलिए तुमको पैदा किया है। जब हमारे अंदर इस तरह का अहम विकसित होने लग जाता है तो हम कभी भी मृदु नहीं हो सकते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कठोरता आ जाएगी कि हम सबके साथ में घुल मिल नहीं सकते हैं, हम सबके साथ में एक मानवता का व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं, हम अपने लिए भी मृदु नहीं हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए भी कोमल नहीं हो सकते हैं। ये होने लग जाता है। अहम हमें मिलने नहीं देता, हमें दूसरों के साथ में मिक्सअप नहीं होने देता। हमारी अपनी अलग आइडेंटिटी है, और उस अलग आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए ही हम अपना ईगो क्रिएट करते हैं। ईगो और कोई चीज नहीं है। अपनी एक अलग आइडेंटिटी को इस तरह से बनाना कि उसमें हम ये फील करें कि ये सिर्फ मैं हूं, मेरे जैसा और कोई नहीं है, और मेरी जो अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है ऐसी किसी की नहीं है, और मैं जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा हूं वैसा कोई कर नहीं सकता है। ये सब क्या है? एक्सपेंशन ऑफ आवर ईगो। ये हमारे ईगो का एक विस्तार है। किधर की ओर है? बाहर की ओर है। ईगो हमने बढ़ाया तो, लेकिन किधर बढ़ाया? बाहर की ओर बढ़ाया। क्यों बढ़ाया बाहर की ओर? बाहर की चीजों को देख करके, बाहर की चीजों के अनुसार अपने अंदर अपने को उससे जोड़ करके मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैंने ये संकल्प ले रखे अपने अंदर। इसलिए हम कोई और दूसरे संकल्प नहीं लेना चाहते, हम घबराते हैं। आप देखेंगे कि जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उतना ही संकल्पों से घबराएगा, क्योंकि उसने अपने अंदर इतने संकल्प दूसरे ले रखे हैं कि जब उसका कोई ये संकल्प टूटता है तो उसको लगता है कि मेरा सब कुछ टूट जाएगा। उसे ये नहीं मालूम कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, ये मेरा ईगो टूट रहा है। वो ईगो को तोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो कोई नया संकल्प लेना नहीं चाहता। आप देखना, पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे वो मिनिस्टर की श्रेणी में आता हो, चाहे वो पढ़ा लिखा थोड़ा सा बच्चा हो, अच्छी कि नहीं अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ता हो, या कोई और पढ़ लिख करके कोई अच्छी जॉब करने लगा हो, अच्छी कंपनी में काम करने लगा हो, आप उससे कभी भी कहेंगे आपको ये संकल्प लेना है, वो कहेगा नहीं, मैं संकल्प नहीं लूंगा, कर लूंगा, देख लूंगा, मन होगा तो कर लूंगा, संकल्प नहीं लूंगा।
क्यों नहीं लोगे भाई? वो खुद भी नहीं जानता। उसका जो मेन रीजन है वो ये है, उसका ईगो है। ये ईगो ही होता है जो हमें कभी संकल्प अगर हम ले लेंगे किसी से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम उसके प्रति समर्पित भी हो गए, और वो हमें समर्पित होने नहीं देता। अगर हम किसी क्वालिटी को अपने अंदर ले आते हैं संकल्प के साथ में, तो इसका मतलब है हमने उसको भीतर से अपना लिया है, माने हम उसके प्रति समर्पित हो गए, और वो हमें समर्पित होने नहीं देता ईगो हमारा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर तुम इधर चलने लगे तो ये बाहर का जो तुमने एक्सपेंशन कर रखा ये सब टूट जाएगा। इसलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति और किसी जगह पर जाने में तर्क नहीं करेगा। कभी देखना आप, अगर उससे कहा जाएगा धर्म का उपदेश सुन लो, आज रात्रि में भोजन मत करो, आज पानी छान कर पियो, आज भगवान का मंदिर में दर्शन कराओ, तो इस विषय में वो आर्गुमेंट करेगा। इसमें आर्गुमेंट नहीं करेगा चलो आज घूमने चलते हैं, आज पार्टी करते हैं, आज जो है वहां पर पिकनिक मनाने चलते हैं, आज उस थिएटर में चलते हैं, नई मूवी आई है चलो देखने चलते हैं। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होंगे। समझ आ रहा है ये क्यों होता है ऐसा? अहम हमारा जब बाहर का टूटता है, तभी भीतर से जो हमारा वास्तविक अहम है उससे हमारा परिचय होता है। कल तक तो आपको अच्छा लगा होगा, हाँ ठीक है क्रोध नहीं करना। अब आज आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, मान नहीं करना, अपने अंदर अकड़ पैदा नहीं करना। जो अपने से बड़े हैं, तपस्वी हैं, गुरु हैं, अपने से महान हैं, उनकी बात को स्वीकार करना, मानना। यह हमारा ईगो ही होता है जो हम किसी के सामने खड़े होते हैं, किसी से कुछ लेना तो चाहते हैं लेकिन उसके सामने हम झुकना नहीं चाहते। सेकंड स्टेप धर्म का हमें भीतर से इसीलिए समझाने के लिए है, इसलिए आपका ये जो शिविर है इसका नाम है धर्म का मर्म जानो। मर्म माने उसकी आंतरिक स्थिति है, आंतरिक भाव है। समझने के लिए किसी भी चीज को हमारे अंदर दूसरा जो स्टेप आता है समर्पण का, बस यहीं से हम पीछे हट जाते हैं। अगर हमने स्वीकार कर लिया, गुरु ने कहा है रात में भोजन नहीं करना, आप जानते हो इतनी स्वीकारता से क्या हो जाएगा? हमारा ईगो टूट जाएगा। किस बात पर? हमने समर्पण कर दिया। हमने कोई चीज को स्वीकार किया है अगर हृदय से, तो वो तभी संभव है जब हमने उसको समर्पण किया होगा, उस गुण के लिए और उस गुणवान व्यक्ति के लिए। रात्रि में भोजन नहीं करना ये क्वालिटी हो गई, ये गुण हो गया, और जिसने कहा है वो गुणवान व्यक्ति है। अगर हमने दोनों की बात मानी और दोनों चीजों को माना, तो यही हमारे अंदर के समर्पण भाव से संभव है। और अगर हमारे अंदर इस तरीके की अकड़ होगी, पहले बताओ रात में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, हमें समझाओ। समझ में आ रहा है? तो आपको समझाने में तो 8 दिन भी निकल जाएंगे, तब भी आप समझ पाए ना समझ पाए, पूरा 10 लक्षण पूरा हो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर समर्पण होगा वो सोचेगा पहले हम इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, समझ में आता रहेगा। समझ में आ रहा है? आप कभी भी कोई भी तरह की क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसके पहले आप कुछ उसमें फीस देते हैं, कुछ उसमें अपना एग्रीमेंट देते हैं कि मैं 1 साल इसी स्कूल की इसी क्लास में पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है उससे पहले मैं इतना पेमेंट भी दे रहा हूं। कर रहे हो? समझ में क्या आएगा? क्लास में क्या होगा, क्या पढ़ाया जाएगा? वहां पर आर्गुमेंट नहीं होता। वहां पर भी हम पहले यही काम कर रहे हैं, हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, हम अपना पैसा उसमें फंसा रहे हैं, हम अपने आप को टाइम से बॉन्ड कर रहे हैं, हम हर तरीके की कंडीशन जो सामने वाले से दी जा रही है हम उसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। और उसके बाद में अब 1 साल जो हो सो हो, पढ़ाने वाला टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए,
तुमको मारे, तुमसे कुछ भी गलत बोले, कुछ भी करे, तुम्हें सब सहन करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने 1 साल के लिए बाउंड कर लिया अपने आप को। पहले समर्पण किया ना, तब कुछ सीखने को मिलेगा। वही चीज यहां है, कुछ अलग से क्या है। पहले थोड़ा सा समर्पित भाव में आओगे, तब तुम्हारे अंदर एक झुकने का भाव आएगा, झुकने का भाव आएगा तभी तुम कुछ सीख पाओगे। नम्रता मृदुता को लाती है। उस नम्रता के माध्यम से ही हमारी आत्मा में कुछ पहुंचता है। हम बाहर से सुनते तो हैं, लेकिन भीतर हृदय तक क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि हमारा ईगो उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी तो सुन लिया है ना, एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, समझ लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। हमारा ईगो उसको बाहर फेंक देता है। जितना भी हम सुनते हैं वो हम क्यों नहीं अपने अंदर रख पाते हैं? क्योंकि हमारा ईगो उसको बाहर फेंक देता है। हम झुकने में कष्ट महसूस करते हैं। बड़े बड़े जो काम होते हैं वो समर्पण से ही होते हैं। बड़े बड़े जो काम होते हैं वो दूसरों की सिर्फ आज्ञा मानने से ही होते हैं। और जब इस तरह की देशभक्ति के भाव हमारे अंदर भर जाते हैं, तभी हम जाकर के कभी किसी स्थान पर कोई दूसरी देश की शक्तियों से अपने आप को लड़ा पाते हैं। और हम अपने अंदर एक समर्पण भाव होता है, तभी ये भाव आता है, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। समझ आ रहा है? अब आप ये सोचोगे कि यहां तो सिर कटाने की बात आ रही है, सिर झुकाने की बात आ रही है, सिर झुकाने की बात नहीं आ रही है, और आप हमको सिर झुकाने की बात बता रहे हो। समझ में आ रहा है? अब देखो, एक चीज बहुत अच्छा डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक चीज होती है ईगो, जिसे हम कहते हैं अभिमान, और एक चीज होती है सेल्फ स्टीम, जिसको हम बोलते हैं स्वाभिमान। समझ में आ रहा है? दो चीजें होती हैं, एक होता है अभिमान, एक होता है स्वाभिमान। अभिमान हमें उन चीजों पर होता है जो चीजें टेम्परेरी होती हैं, ट्रांसिएंट होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं, जिन चीजों को हम कभी अचीव कर भी सकते हैं और हमारे जैसे कई लोग अचीव भी कर लेंगे तो भी हमें उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता। सिर्फ हम अपना खाना पीना और एक अपने तरीके की प्रेस्टीज बना लेते हैं, उससे और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है। उन चीजों के प्रति जो क्षणिक हैं, उन चीजों के प्रति जो कोई हमेशा के लिए वैलिड नहीं है, उन चीजों के प्रति जब हमारा ईगो जुड़ जाता है तो वो कहलाता है अभिमान। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वैल्यूएबल होती हैं, जो परमानेंट होती हैं, जिनकी वैलिडिटी लॉन्ग टाइम तक चलती है। ऐसी चीजों के प्रति अगर हमारा ईगो जुड़ता है तो वो कहलाता है स्वाभिमान। जैसे मैं भारत देश का वासी हूं। भारत देश आज से नहीं है, बहुत समय से है और बहुत समय तक रहेगा। लंबी टाइम की चीजों के प्रति जो बहुत बड़े बड़े गुण हैं, क्वालिटी है, हमारा भारत देश, क्यों हम इसके ऊपर अभिमान करते हैं? क्योंकि यहां पर लोग धर्म करते हैं, स्वच्छता से रहते हैं, शाकाहार करते हैं, गुणों का पालन करते हैं, ऋषियों मुनियों की पूजा करते हैं। यहां की संस्कृति अपने आप में सब देशों की संस्कृति से विशिष्ट है। इन गुणों के प्रति अगर हमारा अभिमान होता है तो वो कहलाता है स्वाभिमान। सुन रहे हैं? हम जिस कुल में जन्म लिए हैं वो जैन कुल है, पवित्र कुल है, जहां पर किसी को मारा नहीं जाता, धर्म के नाम पर भी जहां हिंसा नहीं होती, जहां पर हमेशा विवेकपूर्ण आचरण होता है, हर छोटी से छोटी चीज को भी देख करके शोध करके बनाया जाता है, खाया जाता है, कभी कोई गंदी चीजें नहीं खाई जाती हैं, कभी किसी भी जीव के लिए मारा नहीं जाता है। ऐसी पवित्र संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। अगर हमारे अंदर इस तरीके का भाव आता है तो इससे जो हमारा अहम जुड़ता है उसको बोलते हैं स्वाभिमान। सुन रहे हैं? अभिमान को तोड़ो, स्वाभिमान को बढ़ाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो अपना मोरल नेचर है, उसको हम अगर जानते हैं तो उसी को हम फोकस करें और उसी पर हम अपने आप को टिकाए रखें, चाहे उसके लिए कितने ही कष्ट हमें क्यों ना सहने पड़े। ये हमारा स्वाभिमान होगा। समझ आ रहा है?
तो स्वाभिमान में एक देशभक्ति का भी स्वाभिमान होता है, कुल का भी स्वाभिमान होता है, धर्म का भी स्वाभिमान होता है, अपने गुणों के लिए भी अपना स्वाभिमान होता है। मैं चरित्रवान हूं, मैं सदाचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। ये अपने स्वाभिमान की चीजें हैं। इस स्वाभिमान को आपको बना के रखना है। लेकिन जो क्षणिक चीजें हैं, जिन चीजों से हमारे अंदर मद पैदा हो जाता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने लग जाती है, ऐसी चीजों के प्रति अगर हम अपने आप को ज्यादा जोड़ते हैं तो वो हमारा अभिमान बन जाता है। हमारे पास पावर आई, पावर आ गई तो क्या हुआ, हम उस पावर का एक यूज भी कर सकते हैं और मिसयूज भी कर सकते हैं। मिसयूज कब करेंगे, जब हम उसके अभिमान में अपने आप को डाल देंगे। तो स्वाभिमान एक अलग चीज है और अभिमान एक अलग चीज है। अभिमान हमें हमेशा अपने से दूर रखता है और स्वाभिमान हमें हमेशा अपने पास लाता है, हमें क्वालिटी से जोड़ता है। जब आपको स्वाभिमान होगा अपने धर्म का, अपने कुल का, अपने चरित्र का, तो आप हमेशा अच्छे बनते चले जाएंगे। आपके अंदर मृदुता आएगी, नम्रता आएगी। एक देशभक्त जो लड़ रहा है और ये कह रहा है कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, तो आप ये तो सोचें वो किसके लिए कह रहा है। गलत चीज के लिए सिर नहीं झुका सकता वो, लेकिन अपने देश के लिए तो सिर झुका रहा है ना। और इतना सिर झुका रहा है कि उसके उस सिर को वो काटने के लिए, कटाने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो गलत चीज के लिए सिर नहीं झुका रहा है। वो किसके लिए सिर झुका रहा है, वो तिरंगा के लिए सिर झुका रहा है। समझ आ रहा है। इसी तरीके से अपने धर्म का पालन करने के लिए यदि हमसे कोई कुछ कह भी देता है, गलत भी कह देता है, समझ आ रहा है, हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमने सीखा है, ये हमारी जो क्वालिटी है, कल हमने आपको 7 बैड हैबिट्स बताई, वो बैड हैबिट्स आपको छोड़ना है। अगर आपने छोड़ा है उसके बावजूद भी आपको कोई दूसरे लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी आपको उसे अपना एक मोरल कैरेक्टर समझना है। इसे हमें अपना बिल्डअप करके ही रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। जब ये चीज आपके अंदर आ जाएगी तब आप अपनी दिशा को सही दिशा में ले जा पाएंगे। अहम का विस्तार बाहर जब टूटेगा तब अहम का विस्तार भीतर से होगा और वो अहम हमें ऊपर की ओर उठाएगा। समझ में आ रहा है। तब अहम से अरहम की यात्रा शुरू होगी। अरहम की यात्रा बाहर विस्तार करने की नहीं है, अपने भीतर से ऊपर की ओर उठने की यात्रा है, ऊपर की ओर बढ़ना है। हमारा विस्तार ही गलत हो जाता है, हमारी सारी एनर्जी बाहर ही लग गई। 40 वर्ष हमने इसी में निकाल दिए कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। समझ आ रहा है। अब हमारे पास बचा क्या। तो जब हमारे अहम का विस्तार इतना हमने बाहर कर लिया तो अब हम उसी अहम को सेव करके चलते हैं। थोड़ी सी जिंदगी अब हम इसमें जी तो लें जिसके लिए हमने 40 वर्ष लगा दिए। अरहम का विस्तार करने को हमें टाइम ही नहीं मिलता। अरहम माने अपनी शुद्ध क्वालिटी, अपनी शुद्ध चेतना, अपने शुद्ध विचार, अपना शुद्ध भाव, इसका नाम है अरहम। जो भी चीजें प्योरिटी से जुड़ी हुई हैं वो सब अरहम के अंदर इंक्लूड होती चली जाती हैं। तो जब हम अरहम से जुड़ते हैं इसका मतलब है कि हम अपना अहम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अपना ओरिजिनल आई है, आई क्या है, मैं क्या हूं, सबसे पहले मैं क्या था, मैं क्या हूं और मैं क्या रहूंगा, वही मैं हूं। उस आई का विस्तार करना है। जो आई इधर उधर फैल गई तो वो तो ईगो बन गई, और जब वही आई भीतर विस्तार को प्राप्त हो गई और उससे जब हमारा उठाव होने लगा भावों में, तो वो हमको ऊपर की ओर ले जाएगी। वो अरहम की जर्नी होगी और उसी से हमारी आत्मा ऊपर उठेगी। वो कौन सी आई है, जो मैं हूं वास्तव में, उसका नाम क्या है, Who am I? आपसे कोई पूछता है क्या बोलते हैं आप, क्या बताएंगे? आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटर,
क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले आप क्या थे, क्या अभी भी हो, क्या रहोगे? मरने के बाद डॉक्टर तो छूट जाएगा, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।